स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एंट्रेंस एम्पायर। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर लोगों को कुचल रहे होते हैं और मार रहे होते हैं। वहीं पे एक नाइट बोलता है हमारे 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफ्यूट हो चुके हैं डीमन किंग के द्वारा समन किए गए मॉन्स्टर से। और वहीं पे एक सोल्जर बताता है कि हमारे 2 लाख वाइड रेंज मैजिक अटैक से मारे गए हैं और समनिंग से, जबकि 3 लाख घायल हैं। उन्हीं नाइट और सोल्जर में से आगे बातें चलती है कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए डीमन किंग आया है, मगर हमारे हीरो ऐसा होने नहीं देंगे। और हमें दिखाया जाता है एंट्रेंस एम्पायर का हार्ट, हॉल ऑफ अबास, जहाँ पर उन्हीं हीरो में से एक हीरो जिसका नाम होता है एलेक्स, वो कहता है बस बहुत हो गया, अपने अंधकार को चले जाओ। और वो ये किसे कह रहा है? हमारे एमसी को, रिफन हार्ट, जो कि स्वैग से अपने थ्रोन पे बैठा है। और वहीं पे एक शॉर्ट सैंड जिसका नाम होता है क्रेसोस, वो कहता है आज मैं तुम्हें मारकर इतिहास में तुम्हारे डार्क एम्पायर को मिट्टी में मिला दूंगा। और हमारा एमसी कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो दोस्त, ये बहुत ही अपसेटिंग है सुनने में, क्योंकि मैंने भी इसे बनाने के लिए उतना ही एफर्ट दिया है जितना औरों ने। और डार्क एम्पायर क्यों, यहाँ पे भी तो सूरज उगता है। तुम यहाँ पर डीमन को पाल रहे हो और तुम्हारे चले जाने के बाद ये डीमन भी डिसअपियर हो जाएंगे। डीमन? कौन डीमन? ये नहीं, इंसान ही असली डीमन होते हैं। और वो छोड़ो, तुमने मेरे चारों हेवनली किंग्स को डिफीट कर दिया। हाँ, वो और मेरे सामने कुछ था ही नहीं, उसका मेरे स्वॉर्ड से कोई मैच ही नहीं था। क्या तुमने अर्थाथर को मार दिया? क्या वो तुमसे डिफीट हो चुके हैं? और हमें दिखाया जाता है ऑर्क, एक एशियन स्पीसीज होती है जिसका शरीर बहुत ही बड़ा और मुंह से निकले दांत निकले होते हैं। और वहीं पे वो ट्रेल किंग कहता है, और वो ट्रोल, वो तो हमारे हाथों मारा ही गया। और हमें दिखाया जाता है एमसी कह रहा होता है ट्रोल दिखने में थोड़े बदसूरत होते हैं मगर दिल से बहुत ही अच्छे। और वो स्वॉर्ड बोलती है, और वो ड्राफ जो कि डार्क को वर्शिप करता था उसे भी मारा दिया हमने। और एमसी कहते हैं ड्राफ को भी तुमने मार दिया। और वो ब्लैक एल्फ जिसको हमने मार दिया, वो बची नहीं सकी। क्या? ब्लैक एल्फ? इसका मतलब सिरी? सिरी? तुमने सिरी को भी मार दिया? तुम अब मरने की भीख मांगोगे मुझसे। उस वो ब्लैक एल्फ डार्क साइड से आई थी। डार्क साइड से? क्या डार्क साइड से नहीं, तुमने पेड़ों को काट दिया इसलिए उसका रंग थोड़ा टैन हो गया था, और तुमने इसी कारण के लिए उसे मार दिया। बहुत हो गया, हम अब अपने मरने वालों की बदला लेंगे। मरने वालों का बदला? जब तुम बचोगे तभी मरने वालों का बदला लोगे। यह कहते एलेक्स उसके ऊपर चार्ज करता है, और हमारा रेफन आगे आकर अपना पर्पल ओरा निकालता है और कहता है आ जाओ। और ये सुनते ही एलेक्स उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और बहुत ही तेज़ी से आता है, मगर हमारा रेफिन कहता है तुम समझ ही नहीं पाओगे मेरी पावर को। और अपना ओरा रिलीज़ करते हुए एक बहुत ही मानव वेव निकालता है, बहुत ही बड़ा, जिससे कि चारों के चारों हवा में उड़ जाते हैं। और कहता है हमारा रिफेन, नाम याद रखना मेरा, रिफेन हार्ट। और हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जबकि वो कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी मैच था जब तक कि मैंने इनसे नहीं मिला। एल्प्स जो कि उम्र में बहुत ही बड़ी होती हैं और उम्र उनकी बहुत ही बड़ी होते हैं, और अब अपने खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। ड्वार्फ्स जो कि माइनिंग में अच्छे होते हैं। ऑर्क्स जो कि अपने व्हीलिंग पोर्शन के लिए जाने जाते हैं। और इनको समझने के बाद मैंने इनके कल्चर को बहुत ही करीब से जाना। इनको जानने के बाद मैंने इनसे बहुत ही कुछ सीखा, जैसे कि एल्फ से स्पेल सीखा, और ऑर्क से मैंने सॉर्चरी सीखा, और बन गया इतिहास का पहला 10th मैच का सॉर्चरस और मैजिशियन। और मैंने सोचा इनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैंने इनके लिए किया भी। मगर इनके ऊपर बहुत ही बार नाइट्स ने हमला किया, जिससे ये घायल हो चुके और होते रहे। और मैंने सोचा अपने इलाका को बढ़ाऊं, और बढ़ाते बढ़ाते हमने क्रिएट किया एंट्रेंस एम्पायर, जहाँ पर ये सारे एल्स, गॉब्लिन, ट्रोल्स अच्छे से रहे। मगर फिर से नाइट्स ने इनके ऊपर हमला करके इनको मार दिया, और कहने लगे कि मैंने कोई स्पेल कास्ट किया है जिससे ये सब कह रहे हैं यहाँ रहना अच्छा है।
और यहाँ पर डीमन को पाला जाता है, मगर ये झूठ था, ये हर कोई जानता था। इसलिए इनको मारा गया क्योंकि इनको सभी अपने स्लेब्स की तरह देखना चाहते थे। और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ रिफिन अपना ओरा रिलीज करके एलेक्स के मुंह से खून निकल के कह रहा है ये बहुत ही बुरा है। और एलेक्स दूर जाके गिरता है और घूमते घूमते जाके टेस्लॉन के पीछे जाकर पड़ता है। और ये देख के टेस्लॉन कहता है एलेक्स, और रिफिन कहता है औरों की बात अलग है, मगर ये मेटेरियल किंग, इसका बॉडी ही उसका वेपन है और इसको समझना सिंपल नहीं होगा। ये कहते टेस्लॉन अपना ओरा रिलीज करता है और कहता है डीमन किंग अब तुम मेरा हमला संभालो। ये कह के एक पंच लैंड करता है जिसको हमारा रिफिन डॉज कर लेता है, मगर उसका नीचे का फ्लोर पूरा टूट जाता है और रिफिन कहता है यहाँ से भागने में भलाई है। और वो दीवार तोड़ कर भागने की कोशिश करता है, मगर वो पीछे जब मुड़ के देखता है अपने पीछे वो टेस्लॉन को पाता है जो कि दूसरा पंच रेडी कर कर उसके ऊपर लैंड करने ही वाला होता है। और रिफिन अपना ओरा रिलीज कर कर उसे बचना चाहता है, मगर उसका पंच उसके सिर पर लैंड हो जाता है जिससे कि उसके मुंह से निकलता है खून। और टेस्लॉन कहता है मैंने तो डीमन किंग से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, मगर ये क्या हो गया। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना, अब सिखा दिया, अब क्या। नहीं, मुझे क्यों नहीं लगता अभी तक सब कुछ समाप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद शायद कुछ लोग फ्री हो सके। क्या मरूंगा? और मैं नहीं, नहीं, मैं नहीं मर सकता। मैं अपनों के लिए जीना चाहता हूँ, मैं अपनों को बचाना चाहता हूँ, मैं मर नहीं सकता। टाइम आई ऑफ द स्पेस स्पेल अटैक। ये क्या कर रहे हो रिफिन, रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मुझे अपने लोगों के लिए जीना है। एक्टिवेट। और रिफिन अपने हाथ में वो स्पेल एक्टिव करता है जिसको देखकर टेस्लॉन उसके सामने भागता है, उसको एक पंच दे मारता है जो कि टेस्लॉन रिफिन के स्पेल के ऊपर जाकर लगता है जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वो पास खड़े हुए वो बड़े बड़े इमारत टूट जाते हैं और बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। हमें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है और एक नई सुबह एक घर को दिखाया जाता है जिस घर के बाहर एक लकड़ी का एक्स पड़ा हुआ होता है और खिड़की से धूप आ रही होती है। वहीं पे एक आंखें खुलती है किसी लड़के की, हमें पता नहीं कौन वो लड़का है, आगे पता चलेगा। ये हमारा रिफन है जो कि अपने ही दुश्मन के अंदर घुस गया है और वो नीचे उतरता है अपने को आईने में देखने के लिए और कहता है ये बॉडी, ये मसल्स, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है, तुम कौन हो भाई। और अपने आप को देख कर कहता है एक मेज को ये सिक्स पैक एब्स क्या चाहिए। ये कहना थोड़ा ऑकवर्ड है, मगर मैं जब यूथ था मेरे चारों ओर लड़कियां होती थी और मैं बहुत ही दुबला पतला था। और ये स्टूपिड फेस इस और मेरा वो स्ट्रक्चर्ड फेस कहाँ गया। और ये थिक आईब्रो ये किसकी है। और ये माउथ, इतना बड़ा माउथ भाई किसका है ये। टेस्लॉन, टेस्लॉन, मैं टेस्लॉन के अंदर घुस गया, मेरा स्पेल फेल हो गया। ये वो समझ ही पाता कि उसका डोर खुलता है, उसके साथ एक बहुत ही बड़ा जायंट जैसा इंसान आके पूछता है और वो हमारा रिफिन डर जाता है, कहता है कौन कौन तुम कौन हो भाई। और वो जायंट जैसा आदमी आकर हंसता है और कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मुझे तुम पहले बार देख रहे हो। सच में तुम कौन हो मैं नहीं जानता, बहुत हो गया, तुम्हारा ये एक्सक्यूज़ मेरे सामने काम नहीं करेगा, तुम्हें ये पता है ना। और एक्सरसाइज करने के लिए चलो। और वो उसे अपने हाथों से उसकी सिर पकड़ कर लेता है, भाई कितना बड़ा हाथ है इसका। और टेस्लॉन कहता है भाई नहीं, रिफिन कहता है मुझे छोड़ दो, मैं वो नहीं हूँ। मगर ये इंसान कौन है, ये कहीं टेस्लॉन का टीचर तो नहीं। और वो उसको लेकर एक पैर पे बांध देता है और वो कहता है
मुझे सुन लो तो प्लीज़, मेरी बात तो सुनो। और उसका मास्टर बोलता है, तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो, चुप रहो। और उसके मुंह पे पट्टी बांध कर एक बैम्बू स्टिक हाथ में पकड़ता है। और यह देखकर रिफिन के पसीने निकलते हैं और उसके पेट पर वो पीटता ही जाता है, पीटता ही जाता है। और हमारा रिफिन चिल्लाता ही जाता है, मगर वो सुनता नहीं और मारता जाता है। और हमारा रिफिन कहता है, श्री, तो मैं इससे मरूंगा। और उसका मास्टर कहता है, इसका हाथ तो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, मगर मुझे इसका सलूशन पता है। हिट, इसको तब का मार मार के मैं स्ट्रांग बना दूंगा। ये कोई बड़ा डील नहीं है। और पीटता ही जाता है, ऐसे पीटता है जैसे कोई बल्लेबाज बॉल को पीटता है। और पीटता है और वो चिल्ला के कहता है, तुम्हें पता है क्यों इंसान वेपन यूज़ करते हैं? क्योंकि वो उनकी फिजिक्स बहुत ही वीक होती है और इसीलिए वो वेपन यूज़ करते हैं। और हमारा मगर मटेरियल किंग या मटेरियल आर्टिस्ट अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि उनके ऊपर वीकनेस कोई काम ही नहीं करता। इंसानों की एक खूबी है, तुम उन्हें जितना मारो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं, कोई सी अच्छे स्टील की तरह। और बिलीव करो, और टेस्लन, मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स की कोई लिमिट नहीं है। तुम एक स्टील बन सकते हो, वो भी अच्छे उन्नत किस्म के। हर कोई ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, सिर्फ हाई क्वालिटी का आयरन ही बन सकता है। और टेस्लन, तुम वही आयरन हो और मैं तुम्हें मुझसे मिल रहा है। टेस्लन, तुम ही वही आयरन हो। सोचो सोचो उस ओशन को जो सब कुछ स्वैलो करता है और फिर भी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। और वो सोचने लगता है ओशन को जहाँ पर वो मरने के बाद जाएगा। और इतना पीटने के बाद वो कहता है, आज के लिए इतना ट्रेनिंग सही है। और टेस्लन कहता है, मैं मरा नहीं इतने मार खाने के बाद। और कहता है, मेरे ऊपर इतना रूड होने के लिए थैंक्स। और अपने बदन को अपने हाथों से पकड़ कर करा रहा होता है। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम एक लिक्विड को देखते हैं जिसके अंदर गैरले लीव्स और पेटलेंस पड़े होते हैं, जिसको देख के हमारा एमसी कहता है, ये हीलिंग पोर्शन है। एक बोतल हीलिंग पोर्शन का कॉस्ट 10 सिल्वर कॉइन है और ये तो पूरा बाथटब है। मैंने सुना था एक क्वीन अपने स्किन को अच्छा दिखने के लिए वो दूध से नहाती थी, मगर इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं। रिफन कहता है, ये किसी तरह का मेडिकल बात है। उसका मास्टर कहता है, ये कि तुम क्या कर रहे हो? ये तो बस स्टील को हैमरिंग करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए है। और रिफिन अपने मन में ही सोचता है, इंटेंस एक्सरसाइज के बाद मेरा मसल सिस्टम बहुत डेड हो चुका है और अगर मैं इससे रिकवर हो सकता हूँ तो मेरी बॉडी वीक होने से पहले ही रिकवर हो जाएगी, जिससे मेरा ऑरा और पावर बढ़ जाएगा। और इसीलिए टेस्लॉन का बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग था। मगर अब क्या? वो खिड़की की ओर देख कर कहता है, अब मेरा क्या होगा? रिफिन अपने मन में सोच रहा है, अगर एक ही टाइम स्पेस में दो सोल एग्जिस्ट कर पाए तो इसमें दो पॉसिबिलिटी निकलती है। पहला, मैं और फ्यूचर का रिफिनाट एक ही बॉडी में है, टेस्लॉन की बॉडी। या सेकंड, हम दोनों दो अलग अलग बॉडी में है। और यही सोचते सोचते वो देखता है उसके मास्टर ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मीट का एक पहाड़ रख दिया है और कहता है, मेरे डिसाइपल इस सारे को खा लो। बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए हार्ड वर्क के बाद। उसके बाद वो पहाड़ों पे ऐसे कूदते हैं जैसे कि पहाड़ी बकरी कूदते हैं और उसके ऊपर जाके पुशअप्स मारते हैं। और उसका मास्टर कहता है, मेरे डिसाइपल तुम थक गए क्या? तो हम अपना मॉर्निंग रूटीन फिर से शुरू करें। ये सुनते ही टेस्लॉन कहता है, नहीं सर। और बहुत ही तेज के साथ पुशअप्स मारते हैं और एक डाली के ऊपर लटक कर पुलअप्स भी मारते हैं और बेड पर ऐसे जाके गिर जाता है जैसे उसके अंदर से किसी ने जान सोच ली हो। और कहता है, अगर कभी मुझे रिफिन हार्ट से फिर से मुलाकात करना पड़े, मतलब फ्यूचर का रिफिन हार्ट जो कि उसके अंदर टेस्लॉन है, तो
इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी निकलती है। वो अपने बॉडी के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना रिफन हार्ट जो कि अभी टावर में मैच की किताब पढ़ रहा होगा, अगर उसने कुछ कर भी लिया मेरी बॉडी से, फिर भी वो छोड़ो, पहले मुझे यहाँ से भागना है। और बहुत तेज़ी से भागता है और कहता है आज मैं यहाँ से भाग कर दिखाऊंगा। और सामने अपने मास्टर को देख कर चौंक जाता है और उसका मास्टर पूछता है मेरे डिसाइपल तुम कहाँ जा रहे हो। अपने अपने मन में कहता है ये मास्टर जैसा ओल्ड मैन हर समय मेरे आगे आ जाता है। और उसका मास्टर कहता है ये तुम्हारा नौवा अटेम्प्ट था भागने का, अगर देखा जाए तो हम जल्दी ही डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे। सर मेरी बात सुनिए, मैं वो टेस्लोन नहीं हूँ, मैं रिफिन हार्ट हूँ, एक मेज। अच्छा, तो इस टाइम का तुम्हारा यही बैक स्टोरी है क्या? बैक स्टोरी, इसका मतलब क्या है? और उसका मास्टर कहता है तुमने पिछली बार कहा था तुम किसी अलग ही प्लेनेट से आए हो जहाँ पर तुमने गॉड और ड्रैगन से मुलाकात की थी, और उस देश का नाम था मरमी। और उसका मास्टर कहता है मगर इस बार तुम्हारा स्टोरी थोड़ा कन्विंसिंग है। ठीक है, अब चलो सोने के लिए, फिर कल सुबह उठकर ट्रेनिंग भी करने है। और उस वो अपने मन में सोच रहा है मैं यहाँ से ज़रूर भाग के दिखाऊंगा। और वो बहुत ही कोशिश करता है झाड़ियों के पीछे से भागने की और पानी के नीचे डुबकी मार के भागने की, मगर हर बार उसका मास्टर उसे सिर से पकड़ कर लाता है। रिफिन अपने मन में सोचता है मैं गिव अप करता हूँ। मुझे डिमन किंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि ना मैं गिव अप करना नहीं जानता, मगर इस आदमी के सामने मुझे गिव अप करना ही पड़ेगा। और उसका मास्टर कहता है हमारे 130 ईयर के डिसेबल एस्केप में किसी ने भी इलनेस का बहाना नहीं दिया। और उसका मास्टर कहता है अगर तुम यहाँ से भागने में सक्सेस हो जाओ तो ह्यूमन तुम्हें चेस करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसीलिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर रुक जाओ और अच्छे से ट्रेनिंग करो। उसके बाद उसका ट्रेनिंग शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि लोहे से जिसके अंदर से कांटा निकल रहा होता है, उसी बॉल से उसका ट्रेनिंग चल रहा होता है। और इसी के साथ 2 साल बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है रिफिन ने अपने अंदर से ओरा आवाकन करना सीख लिया। और कहता है जो क्रिसोस था जिसको स्वॉर्डसेंथ कहते थे, उसने भी अपने 20s के बाद ही अपना ओरा आवाकन किया था, मगर मैंने अपने 20 से पहले ही ओरा आवाकन कर दिया। और ये देखकर वो शौक हो ही रहा होता है कि वो मास्टर कहता है तुम्हें इतना शौक क्यों हो? जिम अनब्रेकेबल ट्रेनिंग में ये तो ऑब्वियस ही है और ये बहुत ही नॉर्मल है कि तुमने इतनी जल्दी अपना ओरा को एक्टिव कर लिया। अगर तुम शारीरिक व्यायाम से अपने जीवन शक्ति को बाहर निकालते हो तो ये एक ओरा कवर बन के तुम्हें पावर देती है और शायद तुम्हें अब ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हो रही होगी। उसका मास्टर कहता है अब हम कुछ नॉर्मल मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करेंगे, हम दूसरे स्टेप को जाएंगे। और वो कहता है रिफन कहता है क्या ट्रेनिंग करेंगे मास्टर? और मन में कहता है तो फाइनली मेरा माउंटेन से जाने का वक्त करीब आ गया है, अब हम स्पारिंग ट्रेनिंग करेंगे। और ये सुनकर रिफन कुछ समझ नहीं पाता और कहता है क्या? और हमें दिखाया जाता है 3 साल ऐसे ही बीत गए और हमें एक माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से एक वाटरफॉल गिर रहा होता है और वहीं पे हमारा रिफिन खड़ा हुआ होता है और अपने बॉडी को स्ट्रेच कर कर अपने हाथों में वो ओरा गैदर करता है और कहता है कैलामिटी ऑनर। और वो किसी अटैक की प्रिपरेशन कर रहा है और अपने हाथों को पीछे लेकर वो अपने पंच को आगे लैंड करता है। इतनी तेज से लैंड करता है कि वो सामने का पूरा चट्टान के अंदर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। और वो कहता है ये अटैक एक ऑनर की तरह दिखाया जाता है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा कैलामिटी ऑनर। और ये अभी 4th स्टेज पे है, इसका 9th स्टेज एक गॉड को भी मारने का ताकत रखता है। मगर टेस्लोन के पास सिर्फ 7
स्टेज का ही लिमिट है और उसके मास्टर के पास भी। और रिफिन अपने मन में कहता है, मास्टर ने कहा था मुझे अगर माउंटेन से नीचे जाना है तो मुझे कम से कम 4th स्टेज को पाना पड़ेगा। और अभी मास्टर नीचे विलेज में गए हैं तो कुछ पानी पी लिया जाए। जब मैं पास्ट में आया था तब मैं यहाँ से भागना चाहता था, मगर अब मैंने यहाँ पे मेरा स्टैमिना ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया है। और रिफिन अपने आसपास सारे माना को एक ही जगह स्टोर करके बुलेट की तरह एक पेड़ पे मारता है। वो सोचता है एक पेड़ उठ तो जाएगा, मगर उसके अंदर थोड़ी सी स्क्रैच आती है और कहता है मेरी बॉडी में ये मानना रिस्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। और उसी समय उसको कुछ सेंस होता है और वो कहता है ये एनर्जी किसी ह्यूमन की नहीं है। और हमें दिखाया जाता है एक ऑर्क का पैर, और वो ऑर्क एक पेड़ के पीछे से खड़े होकर हमारे रिफिन को देख रहा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको दूसरा वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाए। पिछले एपिसोड ने हमें देखा था कि उसे कुछ सेंस होता है और वो कहता है ये कोई ह्यूमन की एनर्जी नहीं, ये तो एक ऑर्क है। इसके साइज से लगता है ये 4 या 3 साल का होगा। और वो और कहता है तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुमने मुझे देखा नहीं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। ऑर्क एक स्वाभिमानी स्पीसीज जो कि किसी को बिना कारण मारते नहीं। और वो कहता है एक यंग ऑर्क तुम्हें कोई चेस कर रहा है। वो और कहता है तुम ऑर्क की लैंग्वेज कैसे से जानते हो। और वो कहता है फिक्र मत करो, मैं एक फेथफुल इंसान हूँ। वो और कहता है हाँ मुझे कोई चेस कर रहा है और मुझे एक फेथफुल इंसान की ज़रूरत थी। और हमारा रिफिन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता। क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? एक इंसान जो कि ग्रेस की लैंग्वेज जानता है, तुम मेरे भाई जैसे हो और मैं तुम्हारा जेन्युइन काइंडनेस फील कर सकता हूँ। मगर ब्रदर, तुम अगर मुझे हेल्प करोगे तो तुम भी डेंजर में पड़ जाओगे। और ये सुनकर रिफिन कहता है शाबाश, मैं तुमसे यही उम्मीद किया था, एक एलिगेंट फिशिस जो कि बिना कारण किसी को खतरे में नहीं डालती। और मुझे लगता है ये एक अच्छा ब्लड लाइन से है। और ये कहते ही रिफिन अपने हाथों से माना को कलेक्ट करता है और उस गड्ढे में डाल के कहता है ये मैजिक तुम्हें छिपा देगा, जाओ इसके अंदर जाओ। और वो कहता है तुम एक मेज हो क्या? स्ट्रेंज है क्या? मैं हो नहीं सकता। और वो और कहता है हाँ मगर इस बॉडी से। और ये कहते ही वो कहते हैं मैं आपके लिए ग्रेटफुल रहूँगा, आपके काइंडनेस के लिए। और रिफिन पीछे से कुछ सुनाई देता है उसको, कोई लोग कहते रहे ये बहुत ही इरिटेटिंग है। और वो देखता है कुछ लोग उसके तरफ आ रहे हैं और कह रहे होते हैं इतना ट्रबल कुछ सिल्वर कॉइन को अर्न करने के लिए। और वो कहते हैं है यंग बॉय, तुमने यहाँ से एक यंग और को पास करते हुए देखा है, अगर तुम हमें कहोगे तो मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दूंगा। और उसका साथी कहता है क्या तुमने अभी गोल्ड कॉइन के बारे में कहा? और वो कहता है मैंने तो बस ऐसे ही कहा, पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए फिर हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हमने उससे कुछ कहा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं। और वो कहता है रियली? और उसका साथी बोलता है देखो और का फुट स्टेप। और वो कहता है तो वो यहाँ पर है तो लेट्स गो गाइस। और वो सोचता है कि मेरा बेसिक मैजिक एक और का फुट स्टेप भी गायब नहीं कर सकता। और वो कहता है ये मेरा रहने की जगह है, मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा। तुम पागल हो चुके हो, तुम हम बैकवर्ड्स को रोकोगे यहाँ से जानने के लिए। और उसका दोस्त कहता है ब्राइट ये गाय मुझे नॉर्मल नहीं दिख रहा। और वो कहता है तुम डरो मत, यहाँ पे हम 10 से ज़्यादा लोग हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिफिन कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा छोटा बच्चे के पास कितनी अच्छी फिजिक्स है। और वो कहता है तुम्हारे पास जितनी अच्छी फिजिक्स हो मगर तुम एक बच्चे ही हो। और उसको उसके मास्टर का वो बात याद आती है कि तुम्हारे हाथ बहुत ही डेडली वेपन है, इसीलिए कमज़ोरों को तुम
मर्सी दिखाना। उसके मास्टर ने कहा था किसी स्ट्रॉन्ग करके हाथों से लड़ना और किसी कमज़ोर से अपने वेपन से। और वो कहता है इस वेपन से तुम मारोगे नहीं मगर बचोगे भी नहीं। वो कहता है कि जिम अनब्रेकेबल से बेयर हैंड से लड़ना नहीं सिखाता, वो वेपन से भी लड़ना सिखाता है। और वो आदमी कहता है एक बैट को पकड़ने से किसी के अंदर स्किल नहीं आती। और ये सोचकर हमारा एमसी अपना दांत को भींच के कहता है तो आ जाओ, और टूट पड़ता है उनके ऊपर, मारता है और पीछे वाला कहता है पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, के उड़ जाता है। और वो कहते हैं डैम, सब अटैक करो एक ही साथ। वो कहते हैं तुम बचोगे नहीं। हमारे एमसी के ऊपर एक बंदा अपने तलवार से हमला करता है और वो देखते हैं उसका तलवार बेंड हो चुका है। और हमारा एमसी वो पीछे मुड़कर उससे बैट से एक मारता है और वो उड़ते हुए जाकर दूर गिरता है। और वो एमसी कहता है ये स्वॉर्ड मेरे बॉडी के ऊपर क्यों काम नहीं करी, ये एक ह्यूमन बॉडी तो है ना। और वो कहता है ऑब्वियसली मेरी बॉडी है मगर इतना स्ट्रॉन्ग। और हमारा एमसी कहता है तुम मरोगे नहीं तो डोंट वरी, अगर तुम्हारा जॉइंट ब्रेक हो जाए या तुम्हारे बोन्स मैश हो जाए फिर भी तुम नहीं मरोगे। सभी को मारने के बाद हमारा एमसी उसी पहली बंदे के पास जाता है और वो बंदा कहता है तुम कमीने इंसान तुम्हारा नाम क्या है। और हमारा एमसी कहता है पहले तुम अपने दोस्त के पास तो जाओ वरना ये नाइंसाफ़ी होगा उनके लिए। इतना पिटने के बाद हमारा एमसी कहता है गेट लॉस्ट। और वो कहता है थैंक यू सर। कुछ याद आया? हमारा एमसी जो पहले जो अपने मास्टर से पिटा था उसने भी सही सेम वर्ड कहा था थैंक यू सर मुझे, हम मेरे ऊपर रूड होने के लिए। और हमारा एमसी कहता है उनको पीटने के बाद मेरा बैट टूट गया, मैं जब अपना डिसेबल बनाऊंगा मैं उन्हें अच्छा बैट दूंगा। और इसके बाद वो ऑर्क निकल कर कहता है शुक्रिया मेरे सेवियर, मैं ज़िंदगी भर आपका काइंडनेस भूलूंगा नहीं और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको रिपे करूंगा आपके काइंडनेस को। और हमारा एमसी कहता है ये ठीक है किसी वॉरियर को किसी के सामने सिर झुकाना। और वो कहते हैं आपने मेरी जान बचाई है और मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, अब आप मेरे मेंटर हो, अगर कहीं भी मुझे मौका मिले तो मेरा तलवार आपके लिए उठाऊंगा। और हमारा एमसी कहता है मेंटर, हाँ ये मेंटर, ये और मेंटर का मतलब ये है कि वो उसके लिए कुछ भी करेंगे, जैसे नाइट अपने लॉर्ड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो और कहता है मैं सेवियर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और वो बताने ही वाला होता है कि मेरा नाम टेस्लन है, 1 मिनट रुक कर बताता है मेरा नाम रिफन हार्ट है। और वो और कहता है रिफन हार्ट, मैं ये नाम नहीं भूलूंगा। तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो, ये दुनिया तो ह्यूमन से भरा हुआ है। और वो कहता है कहीं भी चला जाऊंगा, ये कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है, कहीं तो मुझे रेस्ट करने की प्लेस मिल जाएगी, ये तो अच्छा है स्लेब से के जैसे जीने से। और वो कहता है एक प्लेस है ट्रायल्स, वहाँ पर मैंने सुना है कुछ और रह रहे हैं हाइडिंग में, तुम वहाँ जा सकते हो। और रिफन कहता है तो चलो जाओ वहाँ। और वो और कहता है तो मैं जा रहा हूँ। और रिफिन पीछे से बुलाकर पूछता है मगर तुम्हारा नाम क्या था। और वो कहता है रिफ मेरा नाम ताथेड़ है, मैं हैडसोम द सन ऑफ काट्रोटा। ये सुनने के बाद हमारा रिफिन थोड़ा चौंक जाता है, ताथेड़, ये गाय, ये इंसान, ये और ताथेड़ है। और वो सोचने लगता है अपने पास्ट को, ताथेड़ मेरे हेवनली किंग्स में से एक। और वो कहता है क्या असली टेस्लॉन कभी अपने पास्ट में इससे मिला था, और अगर मिला होगा तो क्या उसने और की मदद की होगी। अगर मैं सोचूं तो उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से तो उसने मदद नहीं की होगी, मगर जब मैं सोचता हूँ तो उसके पर्सनैलिटी के बारे में मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ ऐसा लगता है। और वो ताथेड़ की ओर देख के कहता है ताथेड़ मेरे सबसे भरोसेमंद साथी। और अपने मन में हंस कर कहता है मेरे एम्पायर ताथेड़ और ट्रोल और ग्रूट आर्तुले का सीरीज और बुड्राफ, ये मेरे साथी है मेरे ब्रदर्स, और मैं तुमसे जल्दी मिलूँगा। ताथेड़ को मिलने के बाद एक हाफ ईयर ऐसे ही बीत गया और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर कहता है डिसाइबल ये लो, और एक पंच लैंड करता है, उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उससे एक बड़ी शॉक वेव निकलती है जिसको ताथेड़ कहता है ये बहुत ही बड़ा है।
रुक जाओ। और वो जाके सीधा टेस्टोन के हमारे रिफिन के ऊपर हिट करती है, जिसको हमारा रिफिन डॉज करता है। और उसका मास्टर कहता है वेरी गुड, बहुत ही अच्छा गार्ड था अपने को बचाने के लिए। उसका मास्टर कहता है ये चीज़ मुझे याद है जैसे कल ही हो, कि तुम ज़्यादा पिटने के बाद तुम टेस्लोन से खुद को रिफिन हार्ड बताने लगे। और रिफिन कहता है मगर इसको तो 6 साल बीत गए हैं इस बात को, फिर से ये बात आप क्यों उठा रहे हो, क्या कुछ हुआ है? और उसका मास्टर कहता है मैंने तुमको ट्रेनिंग 10 साल तक दिया और तुम स्ट्रॉन्गर बनते गए, मगर वो कहता है मगर क्या, तुम इतने छोटे क्यों हो? वो कहता है छोटा, मैं 190 सेंटीमीटर का हूँ। उससे वो चिल्ला कर कहता है हमारे सारे डिसाइपल कम से कम 2 मीटर से ऊपर के हाइट के हैं। और वो कहता है हाँ, टेस्लोन का हाइट भी 2.3 मीटर था। और वो कहता है मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है तुम्हारी ट्रेनिंग में। और वो कहता है नहीं, मेरी ट्रेनिंग में कोई गलत नहीं है, मैं आपको अपना पावर दिखाना चाहता हूँ। और वो जाकर एक फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। और उसका मास्टर कहता है स्टार्ट करो। और उसके चारों ओर आग जैसे मानना रिलीज होती है और उसके आई ग्लो करती है। और वो अपना पावर दिखाने के लिए कूदता है इतनी ऊपर, और जो उसके चारों ओर मानवा का एक बवंडर बनता है। और वो नीचे लैंड करके अपना ऑनर ऑफ कैलामिटी एक्टिव करके वो नीचे दे मारता है और कहता है फोर्थ स्टेज कैलामिटी ऑनर, जिससे कि वो नदी जो कि बर्फ से बहुत ही मोटी परत उसके ऊपर बर्फ खड़ी थी वो टूट जाती है। और ऊपर उसके बड़े बड़े पत्थर जैसे बड़े बड़े आइस क्यूब उठने लगते हैं। उसका देखकर उसका मास्टर बहुत ही खुश होता है और हंस के कहता है एक्सलेंट, ये बहुत ही एक्सलेंट था। रिफिन कहता है मैंने फोर्थ स्टेज का कैलेमिटी ऑनर कर लिया। और उसका मास्टर कहता है ये कभी किसी पर्सन के ऊपर प्लान ना करना, हंस के कहता है। और उसका मास्टर कहता है अब तुम तैयार हो बाहर जाने के लिए, इस माउंटेन से बाहर, और मेरे डिसाइबल तुमने अच्छा काम किया है। ग्रिफिन हार्ट मेरे शिष्य, तुम अब फ्री हो, जैसे तुम जीना चाहो जी सकते हो, ये मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे बनोगे या बुरे। तुम जैसे व्यक्ति बनना चाहते हो वैसे व्यक्ति बनो, ये तुम्हारा कीमत है उस ट्रेनिंग का जो तुमने अभी तक किया था। ये सुनकर रिफिन हार्ट कहता है मास्टर, उसका मास्टर कहता है याद रखना, मुझे मेरे मास्टर रस्टल ने कहा था, जो कि थर्ड मार्शल किंग है, 60 साल पहले मुझे एक बात कही थी, ये 3 चीज़ें याद रखना। पहली बात, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो ये अच्छा होगा कि तुम बुरे काम करके कमाओ। माफ़ करना मास्टर, मगर आप क्या कह रहे हैं कि मैं एक विलेन बन जाऊं? नहीं, अगर तुम बुरे बनोगे ये तुम्हारे ऊपर है, मगर अगर ये बुरे बनना ही है तो अपना एक स्टाइल रखना। दूसरा, अगर कभी मौका मिले तो कमज़ोरों के साथ खड़ा होना, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए कि रिस्पेक्ट और प्राइड से जियो। और उसका वो कहता है कि ये थोड़ी अजीब आदर्श है। और वो कहता है एक इस दुनिया में तो कमज़ोरों की भरमार है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हर कोई किसी को तड़पाने लगेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी जिम अनब्रेकेबल लेगेसी को मत भूलना और उसको आगे बढ़ाते चलना। तुम्हें भी एक डिसेबल को ढूंढना होगा जो कि तुम्हारे जैसा टेक्निक में आगे हो। और वो कहता है यस मास्टर, और ये तुम अपने अंतिम दिनों में कर सकते हो, मगर अगर अपॉर्चुनिटी पहले आ जाए तो उसको छोड़ना मत। और ये रहा तुम्हारे क्लोथ और ट्रैवल के लिए कुछ एक्सपेंस। और वो कहता है 30 सिल्वर कॉइन्स। मुझे क्या लगा था आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होगा विशल किंगडम में, और आपके पास कैपिटल में एक मेंशन होगा, क्या ये सच नहीं है? और वो कहता है हमारे पास एक सेट अमाउंट ऑफ पेमेंट है हमारे डिसेबल को देने के लिए,
मगर अब मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है। मैं जब डिसेबल था मुझे 25 सिल्वर कॉइन मिले थे, मगर मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट रखा है सिटी लॉर्ड माउंटेन में, और तुम इस मैप से उस लोकेशन को फाइंड कर सकते हो। अगर तुम वहाँ से गुजरो तो वहाँ जा सकते हो। और हमारा एएमसी एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होके देखता है और वो कहता है मुझे इस माउंटेन को छोड़ना क्या सही होगा? मगर उसी के पीछे अचानक से एक बड़ा विस्फोट होता है और उसका मास्टर निकल ये विस्फोट उसके मास्टर ने किया था। उसके मास्टर कहते हैं बिना उदास हुए आगे बढ़ो, पीछे ना देख कर मेरे डिसाइबल। और वो और ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसको देख कर रिपन कहता है मैं जा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है एक शहर का सीन, एक घर का सीन, जहाँ पर एक ओल्ड मैन कह रहा था मुझे कहना पड़ेगा, वो चाहे नोबल ही क्यों ना हो। मगर उसके पीछे एक यंग इंसान कहता है मगर इसमें डेंजर है। वो नाइट कहता है क्या हुआ विलेज चीफ? वो विलेज चीफ के आके कहता है कि आपको पेमेंट करना होगा, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपने और आपके नाइट्स ने जो अभी अब तक खाया है। और वो नाइट एक गोल्डन कॉइन उछाल कर कहता है मन में कितने बदतमीज किसान है। और वो कहता है शायद ये तुम्हारे लिए सही होगा, एनफ होगा। और वो विलेज चीफ बस उस कॉइन को देखता ही रहता है। और वो नाइट मन में सोच रहा है शायद ये किसान डुकाट पहली बार देख रहे हैं। डुकाट मतलब वो कॉइन। और वो विलेज चीफ कहता है सर ये कॉइन तो बहुत ही कम है आपने जितना खाया उससे। और वो नाइट बोल रहा है क्या मुझे तुम इंसल्ट कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं एक नाइट हूँ इसलिए मैं मार्केट प्राइस नहीं जानता? एक कहते ही वो उसके ऊपर एक पंच मारता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक नाइट को इंसल्ट करो। उस विलेज चीफ के साथ साथ उसके कुछ साथी कहते हैं ये तो उन डाकुओं से भी खराब है जो कि हमारे घर को अपने कब्जे में लेकर हमारे खाने को खाकर हमको बहुत ही कम पैसे देते हैं। उनको क्या लगता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं आता होगा क्या? तभी उसके पीछे से एक दूसरा नाइट आके कहता है सर एडवर्ड क्या हुआ? और वो कहता है कुछ नहीं। और हमें दिखाया जाता है ये स्टेफन है जो कि एक यंग लड़ है, एक बहुत ही नोबल फैमिली का। और वो कहता है कि इसीलिए आपको इनके ऊपर दया नहीं दिखाना चाहिए, ये शायद अपनी प्लेस को भूल चुके हैं ये कहाँ है।